हाँ तो बच्चे, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटे मैथ्स की क्लास में। तो बेटे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो बेटे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं बेटे कि हम कहीं ना कहीं 6 नंबर की रेस में थे। याद आ रहा है कुछ? 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीखने जा रहे थे हम बेटा। तो उसके लिए बेटा जो हमारी नीड थी वो थी एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो बेटा लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बहुत धैर्य से समझाया कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था। वहीं से बेटा थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से एक बार हल्का हल्का रिकॉल करेंगे हमने क्या पढ़ा था। देन उसके बाद बेटा मैं आपको एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही एग्जाम्पल ख़त्म, ज़्यादा नहीं घबराओ मत बेटे, मोर देन 2 3 चलो मैक्सिमम 4, मैं 4 एग्जाम्पल आपको बताऊँगा आज। जैसे ही 4 एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं तो एक नई उम्मीद है, काफ़ी बच्चों के कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर मेरे को ये रूल अप्लाई करने तो आ गया कि सर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कैसे करते हैं, इतना आ गया। और जैसे ही बेटा ये कॉन्फिडेंस आएगा मैं 100% आपको क्या सिखाऊंगा, इनवर्स। और जैसे ही इनवर्स सीख जाओगे फटाफट 6 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे, तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। डस्टर कहाँ गया? चैप्टर 3 मैट्रिसेस। आओ बेटे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हाँ तो बेटे एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी। और वो 3 चीजें बेटा हमने पढ़ी थी कि सर दोनों के दोनों पार्ट में यूज होगी। अब सर दोनों के दोनों पार्ट मीन्स यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटे मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो सर ERO और ECO है ना बेटे। तो ECO में जो जो पार्ट यूज होगा बेटे वही पार्ट ERO में भी यूज होगा। तो एटलीस्ट 1 तो हमें आना चाहिए ना बेटा। अगर एक आ जाएगा तो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो बेटा एक सीखेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को भी देखेंगे, क्योंकि दूसरा बिल्कुल सिमिलर है, बस एक फार्मूला चेंज हो जाएगा बेटा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बेटे 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है बेटे, एलिमेंट्री ऑपरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो बेटा मैंने आपको कुछ 3 बेसिक रूल बताए थे, एक बार रिकॉल करेंगे बेटा क्या क्या थे। सबसे पहला सबसे आसान था एक्सचेंज था बेटे। सबसे पहले हमने सीखा एक्सचेंज, हाउ टू एक्सचेंज रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को, रोज और कॉलम को कैसे एक्सचेंज करते हैं बेटा। मान लो मैंने यहाँ पे R1 लिखा है, R1 टेंस टू R2 और R2 टेंस टू R1। मैं किसी भी 2 रो को आपस में बेटा एक्सचेंज कर सकता हूँ। और यही प्रोसेस मैं अप्लाई कर सकता हूँ कॉलम में, C1 टेंस टू C2, C2 टेंस टू C1। ठीक है ना बेटे, सिंपल सी बात है। आओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसमें बेटा मैंने आपको बताया कि आप कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हैं किसी भी रो में बेटा, कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी रो में बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस कॉलम के साथ।
लेकिन बस इतना से याद रखना है कि आपको करना सिर्फ और सिर्फ क्या है, मल्टीप्लाई बेटा, ना ही आप ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सर R1 टेंस टू, R कुछ भी हो सकता है, KR1। मैंने बेटा उसी रो में क्या करा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, वो नंबर स्केलर होना चाहिए। सर स्केलर मीन्स वो नंबर बेटे कांस्टेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 कोई भी एटलीस्ट एक नंबर, ठीक है बेटे। नंबर से कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आप बहुत हाई लेवल पे मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हाई लेवल पे मैट्रिक्स पढ़ते तो बेटे यहाँ के की जगह आपको पता है कांस्टेंट दुनिया में बहुत सारी चीज होती है, तो बेटे यहाँ कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री भी आ सकता है, cos 30 आ सकता है, यहाँ तक कि यहाँ पे एल्गोरिथम भी आ सकता है बेटे, और यहाँ पे लॉगरिथमिक भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, अलजेब्रा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट बेटे अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं बेटे, नंबर्स की। तो कोई भी एक नंबर आप किसी भी रो में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, सेम एज फॉलो इन कॉलम, ठीक है बेटे, सेम। अच्छा, तीसरी और सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी हमारी क्या थी बेटे, तीसरी बहुत खास प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है बेटे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो आप किसी भी रो में, किसी भी बेटा रो में कोई दूसरी रो ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना बेटे मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में आप कोई दूसरा कॉलम ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दो डिफरेंट बातें हैं बेटा, ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा हूं। आप कोई भी नंबर कभी भी किसी रो में ऐड नहीं कर सकते, कोई भी नंबर यार कभी भी किसी रो में या कॉलम में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बोले सर अभी तो आपने बताया, बेटे मैंने रो बोला है, यानी मेन चीज आप समझ लो, हम जो सवाल करने वाले हैं उसमें हम रो की हेल्प से ही जो भी करेंगे, रो की हेल्प से ही करेंगे बेटा। हम खुद अपनी मर्जी से ना 3 ऐड कर सकते हैं, ना 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना 4 ऐड कर सकते हैं, ना बेटे 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रो में दूसरी रो जरूर ऐड कर सकते हैं। बोले सर ऐसे तो बात बनेगी नहीं, मान लो हमें चाहिए 5 और दूसरी रो में है 3 और 3 में 1 जोड़ के 5 तो होगा नहीं सर, तो क्या करें। मैंने बोला बेटे आप ये भी तो चेक करो, आप मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। भाई हमें जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो, देन उसे दूसरी रो में ऐड कर दो। समझ लो बेटा बात। तो इसमें आप गौर से देखो तो इसमें एक पार्ट ये भी है कि सर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके देन उसे दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। समझ लो बेटे बात। किसी भी रो में ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसे ऐड कर दो बेटा, कर दो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी बातें आपको पता होगी तो बेटे क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी होगी। कहीं भी छोटी सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप लगा रहे हो क्या और क्यों लगा रहे हो, और बेटे आप जो लगा रहे हो वो आपको अच्छी तरह आता है कि नहीं आता है। तो आपको हर एक प्रॉपर्टी का असली मतलब पता होना चाहिए और हर एक प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है वो पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो यही 3 प्रॉपर्टी थी, यही सेम प्रोसेस आप कॉलम के साथ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है बेटे। ये 3 बेसिक रूल है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल 3 बेसिक रूल किसके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के, ठीक है बेटे। तो अब इन रूल को हम क्या करना सीखेंगे, अब हम इन रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। तो बेटा मैं 4 एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, आराम से 4 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद सवाल। देखो सवाल जो करेंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल करके कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस तो डेवलप कर सकते हैं ना बेटे। हल्का नहीं, काफी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल से। उससे पहले बेटा एक चीज आप सबको पता होगी ऑलरेडी, आइडेंटिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताई थी 1001, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटे ये 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, ये 3 ऑर्डर की भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज कि आज मैं जो 4 एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें आपको एक अननोन मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स गिवन होगी बेटे ए, ठीक है। उस ए मैट्रिक्स में कुछ भी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है बेटे। तो मेन मकसद हमारा क्या है कि जो भी हमें मैट्रिक्स दी है हमें उसे आई में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटे, आई में। फिर एक बार देखेंगे आपको जो भी मैट्रिक्स सवाल में दी जाएगी बेटे
देखो आगे जो सवाल करेंगे उसमें तो हमें इनवर्स निकालना है, सीखना है, लेकिन उस इनवर्स में जो सबसे बड़ा रोल है वो आइडेंटिटी का है बेटे। तो आइडेंटिटी कन्वर्जन सीखना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी सवाल दिया होगा बेटा उसमें सबसे पहले उसको आई में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और बोलो सर आई में मतलब नहीं समझ आ रहा, मतलब खुल के समझाओ। लो जी खुल के समझा देते हैं। यहाँ 3 2 1 4 कुछ ऐसा। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि इस 3 को बेटा 1 बना दूं, ठीक है बेटे, इस 2 को 0 बना दूं, इस 1 को 0 बना दूं और इस 4 को 1 बना दूं। अगर मैंने अपने a को कन्वर्ट करके ऐसा बना दिया तो कहीं ना कहीं मेरे को कन्वर्जन आ गया यार, अच्छी तरह समझ लो बेटे बात। अगर मैंने अपने a को बेटा ऐसा आइडेंटिटी की तरह बना दिया तो कहीं ना कहीं मेरे को कन्वर्जन आ गया, मेरे को 3 रूल आ गए। और जैसे ये 3 रूल आ जाएंगे बेटा हम इनवर्स निकाल पाएंगे फटाफट, ठीक है बेटे। तो यही सीखना है हमें कि कैसे किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको एग्जांपल कराए थे 2-3 और बताया भी था कि हाउ टू कन्वर्ट एनी एलिमेंट आइदर इन द वैल्यू ऑफ 1 और 0। किसी भी एलिमेंट को बेटा या तो आप 1 बनाना चाहते हैं या तो आप उसे 0 बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत आसानी से बताया था बेटे। सबसे पहली ट्रिक, सबसे मस्त ट्रिक, सबसे पहले 0 बनाते हैं या 1? सर 1 बनाते हैं, आप सबको याद होगा बेटे 0 से पहले 1 बनाना जरूरी है बेटे। ऐसा नहीं है सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन सवाल में ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे कि ऐसी हो जाएगी, बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटे, 1 बनाना है। नंबर 2, सर 1 बनाते कैसे हैं? 1 बनाते कैसे हैं? 1 बनाना सबसे आसान काम है यार। पूरी 12th में सबसे आसान काम क्या है पता है? 1 बनाना। कैसे? सर 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, बन गया 1 बेटे। 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, बन गया 1। यानी कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसी से बेटा डिवाइड कर दो, आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 आ जाएगा। तो 1 बनाना सबसे आसान है। और जैसे ही बेटा 1 बन जाता है 0 बनाना भी आसान है। कैसे सर 0 बनाएंगे? तो 3 में से 3 माइनस करके 0 बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? अच्छा बहुत बच्चों के यहाँ दिक्कत हो रही होगी, कैसे कि सर आपने तो बोला कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फिर आप 3 में से 3 कैसे घटाओगे? तो बेटा मैं 3 में से 3 ऐसे ही घटाऊंगा, पहली रो में 3 होगा, दूसरी रो में 3 होगा, माइनस करके तो 0 आ जाएगा ना। आप बोलो सही बात है। अभी कुछ समझदार बच्चे भी होंगे, कहेंगे सर क्या ये मजाक चल रहा है? किसी भी मैट्रिक्स में पहली रो में 3 दूसरी में 3 आएगा जरूरी है? पहली में 5 दूसरी में 5 आएगा जरूरी है? नहीं बेटे, दूसरी में 1 होगा। अभी तो हमने 1 बनाया बेटे। तो उस 1 की हेल्प से आइडेंटिटी 3 वाली लगा के बेटा हम उसे 0 कर सकते हैं। देखो कहानी तो कहानी होती है, स्टोरी होती है ना। तो यहाँ देखते हैं और फिर समझते हैं ना। चलो फिर एग्जाम्पल लेते हैं बेटे। पहला एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है बेटे। चलो बहुत बढ़िया, इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा ऐसा कर देते हैं। चलो ठीक है बेटे। अच्छा आ जाओ बेटे। सबसे पहला काम जल्दी बताओ क्या करना है? सर सबसे पहले हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है बेटे? 1 बनाना है कि नहीं बनाना? आप चेक कर लो, 1 बनाना है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप बेटे कंडीशन लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो वाली, तो आपको क्या करना है, इस चीज को फॉलो करना है। पहले आपको इस कॉलम को कंप्लीट आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, देन बेटा आप इस कॉलम पे जाएंगे। ये बेटे एक मेथड है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ना तो समस्या खड़ी होती जाएगी, और वो समस्या क्या होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ। परेशानी वाला तो काम ही नहीं है बिल्कुल अपना, परेशानी वाली चीजें तो छोड़ दी है ना। परेशान मत हो बिल्कुल भी, फटाफट करते हैं। अब बनाने के क्या तरीके हैं? 1 बनाने का सबसे बेस्ट तरीका अभी मैंने आपको बताया कि सर जो संख्या है उसी से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है? बोलो। 3 को 1 से 3 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे बहुत ही बढ़िया होते हैं, समझदार होते हैं, वो ऐसा कहेंगे कि सर 3 में से देखो 2 घटा दो, जब भी तो 1 आ जाएगा। मैं क्या, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया। आपके दिमाग में अगर मोर देन 1 पॉसिबिलिटी आ रही है ना, समझ जाओ कि आपको मैट्रिक्स आनी शुरू हो गई है, आप इनवर्स निकाल पाओगे फटाफट बेटा। तो पॉसिबिलिटी बढ़ानी है। क्या करना है बेटे? पॉसिबिलिटी बढ़ानी है आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आओ
तो क्या करें सर, आसान वाला कर लेते हैं कि सर ऐसा करते हैं, इसे में से इसे माइनस कर देते हैं। बेटा चलो मैंने मान लिया कि आप आसान चाहते हो, आसान कर दिया, लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब हमेशा ही आसान करते रहोगे, हमेशा ही आसान करते रहोगे, तो पेपर में आपको पता ही आसान तो आना नहीं है, तो पेपर में मुश्किल चीज कैसे कर पाओगे यार। जो चीज आगे चल के तुम्हें दिक्कत दे उसको आज ही सीखना शुरू कर दो ना। मुश्किल सीखो, आसान की टेंशन तो भूल ही जाओ। फिर जब मुश्किल आ जाएगा तो आसान के बारे में कौन सोचेगा, कोई सोचेगा नहीं सोचेगा। तो बेटे मुश्किल सीखोगे तो दोनों चीज कवर हो जाएगी। तो आज ही से फ्रैक्शन करना शुरू कर दो। कभी कभी जरूरत पड़ी तो चलो यार बात अलग है, लेकिन आप हमेशा ही ऐसे करोगे तो कैसे मुश्किल चीजें सीखोगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो मैंने आपको बोला कि आप करना चाहते हो लॉजिक कर लो। क्या करेंगे सर, ये जो R1 दिख रहा है बेटे, अब ध्यान से सुनते जाना। R1 में से क्या माइनस कर देना है सर, R2 माइनस कर देना, और ये सारा काम किसके प्लेस पे हो रहा है बेटे, R1। ठीक है बेटे, क्लियर है बात। पहले आपको एक चीज और लिखनी है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है बेटे, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन यू हैव डिसाइड विच पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री ऑपरेशन यू विल अप्लाई, क्योंकि एक बार बेटे अपने अप्लाई कर दिया तो आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते बेटा। तो इसलिए सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कौन सा अप्लाई कर रहे हो, रो वाला कॉलम वाला। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सबसे पहली चीज बेटे हमने क्या करी सर, R1 माइनस R3। तो ये रहा R1 माइनस R3। बेटा मैंने आपको बताया था अगर आपको परेशानी होती है डायरेक्ट करने में तो पहले करना सीखो, स्पीड बढ़ जाएगी फिर डायरेक्ट भी करना। देखो बेटे R1 लिख लेते हैं ऐसे, सर ये रहा R1, R2 माइनस करना है तो R2 लिख लिया। बहुत ही आसान वाला काम बताऊंगा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 5 गया -3, फटाफट लिख दो ऐसे बड़ी इज्जत के साथ। लो जी, देख लो कितना सिंपल सा काम है बेटा। I है ना, I में सबसे पहला एलिमेंट 1 होता है, तो आपने देखो सबसे पहला काम कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर तो बेटा दोबारा देखो, R1 लिखना था, R1 लिखा मैंने, माइनस करना था R2 लिखा मैंने, माइनस कर दिया, ये रहा आपके सामने आंसर। आप डायरेक्ट चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं सर, R1 माइनस R2, तो R1 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 5 माइनस का 3, डन। ठीक है बेटे, आओ नेक्स्ट कंडीशन, इसको सर 0 बनाना है ना बेटे, इसको 0 बनाना है। आप कैसे बनाएंगे 0, जल्दी बताओ कैसे सर। 0 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, आपने हमें बताया था 2 में से 2 घटा दो 0 हो जाएगा। सही बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन बेटा 2 में से दूसरा जो 2 घटाएंगे वो 2 लाएंगे कहां से, आपको कहीं 2 दिख रहा है इसके अलावा? सर इसके अलावा तो नहीं दिख रहा। अगर मैं 2 में से 1 घटाऊं, कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 में से 1 घटा दो तो 1 आ जाएगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, पर बेटा चाहिए तो 0 ना। फिर कहेगा सर एक और बार घटा दो, अब की बार 0 आ जाएगा। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप गौर से देखिए क्या किया आपने सर, R2 में से R1 घटाया, पर एक बार नहीं 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। तो बस वही चीज है, वही चीज है। इसको मैं डायरेक्ट लिखूं तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा कि सर इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे ये 2 हो जाएगा इसमें से घटा देना। देख लो गौर से देखो, है ना बेटे। R1 को क्या करा 2 से मल्टीप्लाई और R2 में से घटा दिया। यही तो मेन मकसद था हमारा, यही मेन मकसद था, हमें 0 चाहिए था। तो इसीलिए मैं कहता हूं 1 बनाया करो। 1 बनाना सबसे आसान है, और जैसी 1 बन जाए आप कोई भी चीज, यार मान लो अब मेरे पास 1 है और नीचे 100 है, कोई मेरे को कहता है इसे 0 करना है, तो मैं बोलूंगा सर इसमें से ये घटा दो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा अगर हमारे पास 1 है तो 0 बनाना बहुत आसान है, ये बात तो आप बेटे याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व करो इसे। डायरेक्ट वाले डायरेक्ट करेंगे, जिसे नहीं आ रहा बेटे वो ऐसे करेंगे ट्राई, और जैसे ऐसे करते 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 आता चला जाएगा बेटे। देखो R2 लिखेंगे, R2 लिखा 2 और 5, R1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, R1 की कर दी 2 से। अब क्या कर देंगे, अब बीच में माइनस, तो माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता बेटा, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 5 और 6 11, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 11, 1 और -3। डन बेटे, क्लियर है। सिंपल सिंपल चीजें धीरे धीरे आती जाएगी, थोड़ा प्लस माइनस का खेल है। फिर एक बार देखते हैं डायरेक्ट वाले, देखेंगे सर 2 में से इसे घटाया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 में से 2 गया 0, 5 इसकी मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 11। ठीक है बेटे, क्लियर है। चलो
दूसरी रो पे आते हैं, दूसरी कॉलम पे आते हैं। ये क्लियर हो गया बेटे, फर्स्ट कॉलम हमारी कंप्लीट है। सेकंड पे आते हैं। अब बताओ बेटे, इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है बेटे? कौन सा आसान काम है? जल्दी बोलो बेटे, कौन सा आसान है? सर इसे 0 बनाना, इसे 1 बनाना। 1 बनाना सबसे आसान है, तो 1 बनाते हैं। और 1 बनाना मैंने आपको सिखाया, तो क्या करेंगे जल्दी बोलो फटाक से, जल्दी। हाँ सर, R2 को 11 से डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट तरीका। अच्छा, इससे एक चीज देख लो बेटा, बहुत सी चीजें होती हैं जो बहुत बच्चे कैच कर लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि अगर आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गारंटेड, गारंटेड। चेक कर लो, यही तो खेल है बेटे। अगर आप मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कितनी भी कोशिश कर लो यार, कितनी भी कोशिश कर लो, गारंटी दे रहा हूं कि जब आप इसको 1 बनाएंगे ये चेंज हो जाएगा, इसको 1 बनाएंगे ये चेंज हो जाएगा। फिर जब चेंज ही होते रहेंगे तो यार आई पे क्या खाक पहुंचोगे? बताओ यार, आई में कैसे कन्वर्ट होगा फिर? तो इसीलिए मेथड को फॉलो करना है बेटे। तो R2 को 11 से डिवाइड, इसे करा 0 का 0, इसे करा 1 हो गया, 1 - 3। लो बेटे, देखो बन गया 1। 1 बनाना कितना आसान है। अभी मैंने आपको बोला था 1 बन जाए तो 0 बनाना आसान है। कैसे? सर देखो 3 ऑलरेडी है, अगर कोई और 3 दे दे तो ऐड करके 0 हो जाएगा। सही बात है बेटे। देखो हमारे पास -3 तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो 0 हो जाएगा। अब सर प्लस का 3 कैसे लाएंगे? तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, है ना बेटे? चलो लगाओ प्रॉपर्टी, बोलो कैसे लिखेंगे? सर R1 टेंस टू R1 प्लस R1 में क्या ऐड करना है? R2। अच्छा, बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर आप यहाँ उंगली रखते हो और बोलते हो R1, ये R1 थोड़ी है। बेटे देखो, बात मैं पूरे रो की कर रहा हूँ, बात मैं पूरे रो की कर रहा हूँ, लेकिन पूरे रो में मेरा मकसद तो इसको ही चेंज करना है ना, बाकी तो हो रखा है। हम इंडिविजुअल एलिमेंट तो नहीं ले सकते ना बेटे, तो लेना तो पूरा रो ही है, लेकिन बार बार उंगली रख के मैं आपको ये शो करता हूँ कि मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, तो R1 प्लस R2, लेकिन R2 में बेटा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, दोबारा एक बार देखेंगे सर, R1 प्लस R2 बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3। अब बेटे लगाओ, चलो कंडीशन, R1 लिख लिया, R2 में 3 से मल्टीप्लाई, 0 का 0, 3 का 3। अब कर दो ऐड करना है ना, प्लस प्लस, देखो ये 1 का 1 हो गया, ये क्या हो गया? 0। लो बेटे, 1 0 0 1। एक बात बताओ, जब आपने इसको चेंज किया क्या इस पे कोई इफेक्ट आया? जल्दी बोलो, आया हो तो बोलो। बोलो बेटे, ऐसा तो नहीं है मैं जबरदस्ती इसी पे कर रहा हूँ, इस पे अप्लाई नहीं कर रहा, सारी कंडीशन हर जगह लगा रहा हूँ और फिर भी देख लो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ लो बेटा बात। देखो मेहनत ये है, मेहनत नहीं होगी तो यार मजा कैसे आएगा? मान लो कोई आसान सा काम हो, वो आसान सा आपने काम कर दिया जो सारे जने करते हैं, तो यार उसके बाद कौन बच्चा ऐसा है जो कहता है यार मेरे को खुशी मिलती है? बताओ यार, खुशी सबसे ज्यादा कब मिलेगी? जब आपने वो काम सीखा हो, वो काम आप कर पा रहे हो जो दूसरा ना कर पा रहा हो। तो मेहनत वाले काम में तो खुशी मिलेगी, तो थोड़ी मेहनत करो। अभी आराम से क्वेश्चन देखते जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन देखते जाओ बेटे बस। तो ये पहला क्वेश्चन अभी हमने किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटे। कमल ब्लर तो नहीं हो रही? हाँ, हाँ जी, लो जी, एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल आ गया फटाफट। अच्छा, एक बात फॉलो करनी है जो आपने हमेशा करी है, क्या कि अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले पहली कॉलम को, फिर दूसरी कॉलम को, फिर तीसरी कॉलम को, फिर चौथी कॉलम को। देखो एलिमेंट आप कोई सा भी ले सकते हो, कॉलम आप कोई सी ले सकते हो, कोई सी भी रो ले सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है बेटे, मेथड से नहीं करोगे या पैटर्न से नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूं ना आपको कि आपने एक को तो सही कर दिया, लेकिन दूसरा वाला जब करोगे तो पहला वाला बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें एक पैटर्न से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इस कॉलम को प्रॉपर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा, देन बेटे फिर मैं इस कॉलम को प्रॉपर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको कौन सी कॉलम लेनी चाहिए सबसे पहले बताओ? सर पहली वाली। अब पहली वाली कॉलम में 0 बनाना आसान है या 1 बनाना आसान है? सर 1 बनाना आसान है। तो सर क्या करें,
इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से सर इसे माइनस कर दो 4 बार। बोलो सही बात है सर? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, लेकिन आपने एक और तरीका तो बनाया था बेस्ट वाला, क्या? 5 से डिवाइड कर दो। बेटे पॉसिबिलिटी रखो मोर देन 1, जितना ज्यादा सोच पाओगे उतना ज्यादा आंसर निकाल पाओगे। देखो 5 में से अगर मैं 4 बार माइनस कर दूं क्या? 1। बोलो 1 आ जाएगा? हाँ सर। 5 को 5 से डिवाइड कर दूं, बोलो 1 आ जाएगा? हाँ सर इसमें ही 1 आ जाएगा। लेकिन एक बात नहीं देखी बेटे, गौर नहीं करी आपने। कुछ बच्चों ने तो फटाफट पकड़ ली होगी, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, एक बात बताओ, हमारे पास तो ऑलरेडी 1 है। मैं कहा अच्छा, अरे वाह हमारे पास तो ऑलरेडी 1 है। मैं कहा बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, क्या बात कर दी बच्चों ने। इसे कहते हैं जबरदस्त पढ़ाई, कि सर हमारे पास तो 1 ऑलरेडी है। मैंने बोला कि यार 1 तो है लेकिन गलत जगह पे है। कह रहे गलत जगह की परवाह क्यों कर रहे सर हमें ना। मैं कहा वाह यार बच्चे बड़े हो गए, अब सब आ गया। मैं कहा फिर बताओ भाई क्या करें? तो कहता है सर एक काम करो ना, R2 रिप्लेस बाई R1। मैं कहा वाह भाई वाह, कमाल कर दिया बच्चे ने। लो जी सर 1 2 आ जाएगा ऊपर, 5 3 आ जाएगा नीचे। लो मेहनत काहे को करनी, बस फोकस करो ना। 1 बन गया कि नहीं बन गया? 1 बन गया बस यार। जब ऑलरेडी 1 है तो इतनी मेहनत क्यों बेटे? समझ पा रहे हो ना बात को? और आप देखो यार आगे का काम धीरे धीरे इजी होता चला जाएगा। सर 1 है, 5 को 0 बनाना है ना? 5 को 0 बनाना है कैसे सर? 5 मतलब R2 में से माइनस करूंगा R1, लेकिन R1 1 है सर, तो क्या करें उसे 5 बनाए। और ये सारा काम किसके प्लेस पे हो रहा है? R2 के प्लेस पे। अच्छा कुछ बच्चों की एक समस्या ये होती है कि सर आपने R1 में 5 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे नहीं लिखा, ऐसे करके। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं और यहाँ 2 लिख दूं तो बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि सर आपने R1 की 5 से तो करी ही नहीं मल्टीप्लाई। बेटे एक बात बताओ यार, R1 की 5 से मल्टीप्लाई करूं तो R1 की जगह लिखूंगा ना, मैंने R1 की 5 से करी ही नहीं, लिख कर आ रहा हूं R2 के प्लेस पे लिख रहा हूं ना बेटे। ये सारी चीज जो भी पॉसिबल हो रही है R2 के प्लेस पे हो रही है, R1 को तो हमने छेड़ा भी नहीं है। समझ रहे बेटा बात? तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। ये सारा काम किसके प्लेस पे हो रहा है? R2 के प्लेस पे। करो बेटे फटाफट। R2 मतलब सर 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, 1 नहीं बेटे 5 माइनस 5। क्यों? क्योंकि R1 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। डायरेक्ट करने से पहले एक बार ऐसे करो, देखो 5 और 3, मैंने क्या लिख लिया? R2 माइनस R1 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब माइनस कर दो 0 और माइनस का 7। डन? क्लियर है? अब डायरेक्ट करो, देखो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 दूनी 10 माइनस का 7। लो बेटा देखो काम आसान है, बट शुरुआत है अभी, शुरुआत है ना, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन बताओ फटाफट। सर 1 हो गया, 0 हो गया, अब हमें क्या करना है? इसको 1 बनाना है, और जैसे ही ये 1 बन जाएगा इसे 0 बना देंगे, काम खत्म, सवाल समाप्त। समझ रहे हो बेटे? बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन वो करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? तो 1 बनाना बहुत आसान है। सर 7 है ना, 7 से डिवाइड कर दो। मैंने बोला 7 से कर दूं, किसे करूं? सर R2 को। तो लो जी R2 लिखा और इज्जत के साथ 7 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। बोलो 1 आ गया ना? अभी 1 नहीं आया बेटे, -1 आ गया। क्या आ गया? -1। तो बोलो सर क्या करेंगे? -1 से। मैंने बोला है ना बेटे, वो जिस भी संख्या को 1 बनाना है बेटे उसी से डिवाइड करो। तो -7 से करो ना, -7 से करोगे जब भी तो आंसर आएगा बेटे, ठीक है। अच्छा कर दो, लगा दो कंडीशन जल्दी से। सर ये तो सेम रहेगा, 0 को 7 से करोगे माइनस, 0 का 0, इसे -7 से 1 आ जाएगा। देखो काम मुश्किल तो यार बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा धैर्य है जो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा, ठीक है बेटे। अच्छा अब फटाफट इसे क्या बना दो, 0 0 बनाना आप सीख गए होंगे। सर क्या करेंगे? R1 जो दिख रहा है इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। और ये सारा काम किसके प्लेस पे होगा? R1 के प्लेस पे। तो कर दो फटाफट बेटे। देखो 1 माइनस 0, 1 का 1, 2 -1 नहीं, 2 - 2, इसे 2 से भी तो करोगे बेटे। तो 2 - 2 0, और नीचे का सेम। लो बेटे डन डन। अच्छा नहीं देखो, एक बार फिर देखो, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले नॉर्मल मेथड से कर लो। 1
और 2, R1 लिख लिया बेटे, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, R2 माइनस करना है, लेकिन R2 की पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 का 0, 2 का 2, अब क्या कर दो, माइनस कर दो बेटे, तो देखो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, बस ये लिखा है मैंने, खत्म यार, सवाल खत्म। तो सवाल देख रहे हो, छोटे छोटे सवाल ही हैं, बस अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है और अभी हम तो सीख रहे हैं, अभी तो रूल सीख रहे हैं यार। लेकिन 2 सवाल में आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भैया 1 कैसे बनाना है और 0 कैसे बनाना है। तो इतना नहीं आया आपको, सारा आ गया, समझ लो यार, सारा खेल ही 1 और 0 का है। तो आओ बेटे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी, है ना। अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, अब उड़ाना सीखो फटाफट थोड़ा थोड़ा, है ना। पॉसिबिलिटी बढ़ेगी जब बेटे कोशिश करोगे। एग्जाम्पल नंबर 3, -1 2 5 1। चलो जी, सबसे पहला काम बोलो क्या करना है, जल्दी बोलो बेटे, सबसे पहला काम क्या करना है। सर सबसे पहले हमें 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है ना। तो यहाँ देखा सर ये तो -1 है, तो माइनस हटा दो। कैसे हटा देंगे सर, -1 से डिवाइड कर दो, है ना बेटे। चीजें सोचने वाली हैं। सर R1 को -1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या बोलो मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो वही है ना बेटे। तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5 -6 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटे। चलो अच्छा, 1 के बाद क्या बनाते हैं सर, 0, इसको 0 बनाना है। अब देखो वही सेम चीज आ गई, 2 और 1, 0 कैसे बनाते हैं सर, 2 में से 2 माइनस कर दो, 2 कैसे आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ठीक है बेटे। देखो एक बार साइड में लिख के कर लो सर, R2 लिखा 2 और 1, R1 लिखा 2 से मल्टीप्लाई R1 की, 2 1 जा 2, इसकी करोगे तो माइनस का 10 साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसिल, 0, ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है बेटे, ये 0 ये 11, ये 0 और ये 11, और ऊपर का सेम बेटा। अब फटाफट करने वाले काम शुरू हो जाएंगे बेटे। आप देखोगे हर एक में वही चल रहा, वही चीजें बार बार इतनी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर तो वही ओरल करोगे, ओरल अपने आप करोगे, ओरल मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार लिख के कर ले करो, थोड़ा लिख के करोगे, प्रैक्टिस होगी तब, लिख के नहीं करोगे। अभी ओरल कराता हूं तो कहते हैं सर लिख के करो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे। 1 0 -5 11, जल्दी बताओ क्या करना है, 0 बनाना है 1 बनाना है, फटाफट बोलो सर 1 बनाना है, तो इसे 11 से डिवाइड, यानी R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड बाई 11। तो बेटे ये तो सेम रहेगा, अब 0 को 11 से करोगे 0 रहेगा, इसे करोगे 1 बन जाएगा। डन बेटे, है ना। अब जल्दी फटाफट इसे 0 बना दो। अब बताओ यार, आप बताओ, कंडीशन बताओ क्या करूं सर। आप ऐसा करो, R1 के प्लेस पे R1 में ना ऐड कर दो R2, लेकिन ऐसे ही नहीं, R2 को करो 5 से मल्टीप्लाई, जैसे इसे 5 से करोगे 5 हो जाएगा, और फिर इसमें ऐड कर देना 0 हो जाएगा। मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख लो, अब सीख लो पूरी तरह, आ गया आपको, मैक्सिमम आ गया बेटे। लगाओ फटाफट कंडीशन। तो सर 1 + 0, ऐसे समझो, देखो R1 में R2 ऐड करना है और R2 ही 0 है, तो बचा क्या R1 1। इधर आ जाओ, इसमें ये ऐड करोगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 + 5 0, इधर आ जाओ सेम का सेम, लो बेटे डन। डन यार डन। अब सवाल होंगे बहुत जल्दी आपसे, बहुत जल्दी। बोले सर, फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 नंबर आगे क्या, अरे इतनी आसानी से 6 नंबर कैसे आएंगे, अभी तो शुरुआत है बेटे। सवाल यही है, सवाल यही है, आपने ये सीख लिया तो 6 नंबर भी यार दूर नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत और। आगे बढ़ते बेटा, लास्ट एग्जांपल देखेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट यू मीन बाय इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालना सीखेंगे बेटे। चलो एक फाइनल और एग्जांपल ले लिया मैंने, 3 2 -3 2 2 1, ऐसा कुछ। ठीक है जी, चलो बेटे जल्दी बोलो 1 कैसे बनाएंगे, फटाफट बोलो 1 कैसे बनाएंगे। सर एक काम करो,
इसी को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 3 से या -3 से, आपकी मर्जी है। तो -3 से करोगे जब भी तो प्लस आएगा। तो सर R1 टेंस टू R1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का, बहुत बढ़िया। इसको करो -3 से 1 हो जाएगा, इसे करो -3 से 2/3 हो जाएगा माइनस का, ये सेम रहेगा। लो बेटे, ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से इसे 0 बनाओ, कैसे बनाते हैं, अब तो आ गया आपको है ना कि सर R2 में से R1 घटा दो लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। लो जी, ठीक है, आ जाओ फटाफट आगे। डायरेक्ट करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले ऐसे कर लेते हैं। R2 लिखा मैंने 2 और 1, साइड में लिख लिया सर 2 और 1। R1 लिखा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, इसके 2 से करिए 2 1 जा 2, इसके 2 से करो 2 2 जा 4/3 माइनस का, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल होके 0 आ गया बेटे। इसको ऐड कर देंगे, एलसीएम लेने आता है सबको, 1 + 4/3 तो हो जाएगा 3 1 जा 3 + 4 7/3, 7/3। तो लिख दो बेटे फटाफट यहाँ पे, ऊपर वाला सेम 1 - 2/3 और 0 का 0 7/3। डन बेटे। जो आ रहा है नंबर परवाह मत करो उसकी, आने दो, बस आपको ये याद रखना है कि आपकी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन करेक्ट है ना तो यार परवाह करने की जरूरत ही नहीं है कि क्या आ रहा है सर, क्या संख्या आ रही है, टेंशन ना लो, अपने आप सही हो जाएगी। फाइनल आंसर हमेशा करेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, इसे 1 बना देते हैं। तो कैसे 1 बनाएंगे, उल्टा कर दो सर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, R2 को, और 7 से डिवाइड, जो भी दिया हो उसका बेटे रिवर्स कर दिया करो, फटाफट आंसर आ जाता है। तो बेटा ऊपर वाला सेम, जल्दी से इसे करोगे बेटा 0 का 0, देखो इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल, 7 से डिवाइड करोगे 7 कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, तो सिंपल सा काम है, वही चीज फॉलो कर रहे हैं बेटा बार बार, ठीक है। अच्छा अब बताओ कैसे 0 बनाते हैं। सर 0 बनाने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो R1 आप देख रहे हैं उस R1 में इसी के जैसा ऐड कर दो। इसके जैसा कैसे आएगा, तो सर R2 जो दे रखा है इस R2 को मल्टीप्लाई करो 2/3 से, देन इसमें ऐड कर दो, ठीक है बेटे। पहले मैंने R2 को R1 की तरह बनाया, कैसे, 2/3 से मल्टीप्लाई। अब इसमें ऐड कर देता हूं, आंसर 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ करना है, यहाँ कर लो बेटे, 1 का 1 - 2/3 लिख दिया। अब इसकी करोगे 2/3 से, 0 का 0, इससे करोगे 2/3 कर दो, ऐड करना है ना, तो देखो ये कट गया, ये हो जाएगा 1, ठीक है जी, 1 0 0 1 फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो आज हमने बेटा 4 एग्जाम्पल देखिए, जिस 4 एग्जाम्पल से इतना तो हमें समझ आ गया कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या मतलब होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा आ रहा है ना यार, बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा थोड़ा करके बहुत आ जाएगा, बहुत आ रहा है ना तो ये यार समस्या की बात है। बच्चे कहेंगे सर ये कैसी बात है, बेटे ये एकदम करेक्ट बात है, जो चीज मुश्किल है यार, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, इसका मतलब वो पर्सन सही चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। और जिसे भाई साहब एक ही बारी में सारी चीज आ रही है तो एक बारी में चली भी जाएगी, तो इसीलिए ध्यान रखना है चीजों का। आओ बेटे अब हम चलते हैं मेन चीज पे हमारी, वो क्या है, इनवर्स। मेन चीज है बेटे इनवर्स, जो हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ना। देखो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन आता है क्या। क्वेश्चन ये आता है, फाइंड इनवर्स of the given matrix by elementary operations, और मैट्रिक्स आपको कुछ ऐसी गिवन होगी, समझ पा रहे हो बेटे, ऐसा सवाल आता है। ये वो सवाल है बेटा जो 6 नंबर दे के जाएगा आपको, यही वो सवाल है जो 6 नंबर आज ही आपके फिक्स कर देगा कि आप पेपर में कम से कम 6 नंबर तो लेके ही आओगे, कम से कम फिक्स है। आपने अभी देखो 12th स्टार्ट करी है, आपने एक चैप्टर पढ़ा और एक वो चैप्टर जिसने आपको फिक्स करवा दिया कि भैया मैं 6 नंबर दिलवाऊंगा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार, है ना, जबरदस्त चीज। लेकिन सीखना है थोड़ा ध्यान से, तो 6 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे, मेहनत लगेगी। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट यू मीन बाय इनवर्स। बोले सर सीखना जरूरी है, मैं कहा बहुत जरूरी है बेटे, 6 नंबर चाहिए तो 6 नंबर चाहिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दो यार, मत सीखो, क्या जरूरत है ना, छोड़ो ये छोटी मोटी चीजें, क्या करोगे सीख के।
तो सबसे पहले बेटे इनवर्स का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। सब सही चल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत हो तो भाई थोड़ा बहुत संभाल लिया करो, है ना। कभी कभी समस्याएं आ जाती है, टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं बीच में, है ना। कभी हमारी शक्ल धुंधली हो जाती है, कभी ब्लैक बोर्ड धुंधला हो जाता है, कोई नहीं, हम इतनी समस्याओं के बावजूद पढ़ाई करेंगे, है ना। जब सिखाने वाले को कोई समस्या नहीं तो आपको सीखने वाले को भी नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। याद रख लो ये सारी बातें। चलो फिर बात करते हैं इनवर्स की, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बेटा इनवर्स मतलब क्या है, इनवर्स वर्ड होता क्या है, इनवर्स का असली में वही मतलब है क्या जो हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात यार, ये एक इंग्लिश का वर्ड है और इसका सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा, है ना। इनवर्स मतलब उल्टा, समझ रहे बेटे। इनवर्स का सीधा सीधा मतलब है उल्टा। जैसे मैं बोल देता हूं ये मार्कर है ना, तो अब ये मार्कर मैंने कैसे पकड़ रखा है, इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा पकड़ रखा है ना। किसी भी चीज का उल्टा कर दो तो उसका क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। अब मैथ में इनवर्स का क्या मतलब है, बोलते हैं वही सेम मतलब है, मतलब नहीं बदला। जैसे मैं आपको बोलूं 3 है, बहुत ध्यान से बारीकी से समझना, बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत छोटे लेवल से पढ़ा रहा हूं बेटे। हर एक चीज आपको पता लगेगी, इतनी धैर्य से कभी नहीं पढ़ा है मैंने। देख लो भाई ये सारा धैर्य है, सिर्फ तुम्हें सिखाने की बात हो रही है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। नहीं मैट्रिक्स कभी इतनी आराम से पढ़ा है नहीं, और खत्म भी बहुत जल्दी हुआ है। अब देखो बेटा इसे जल्दी, आप सबको छोटी से छोटी क्लास से पता होगा कि सर कोई भी संख्या होती है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता। सब बच्चे कहेंगे हाँ सर कंफर्म बात है, और ये हमने सीखा जब से हमारे जीवन में रैशनल नंबर ने कदम रखा है ना। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका उल्टा कर दो तो आप क्या कहोगे, सर 1/3। लो यार यही तो इसका इनवर्स है, खाली पीली परेशान रहते हो। ये इनवर्स है, यही है बेटे, यही बहुत आसान। 5 का इनवर्स अब जल्दी बता दो सर 1/5। इतना ही था इनवर्स बेटे, इतना ही है। लेकिन ये नंबर का है, अभी मैट्रिक्स का नहीं सीखा। हाँ ज्यादा कुछ मत हो, 6 नंबर में ये नहीं आएगा। अभी हमने क्या सीखा है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का उल्टा। 10 का कोई इनवर्स बोले 1/10, 20 का इनवर्स बोले 1/20, ये सारे इनवर्स हैं। ठीक है, इनवर्स का मतलब समझ आया, किसी भी चीज का उल्टा। अब आगे बढ़ो इसकी खासियत पे। अच्छा सर इसके खास बात बताओ ना, ये सब क्या, ये तो पता है, चलो बहुत बच्चे ऐसा कह रहे होंगे। तो बेटा इसकी खास बात ये लो, ये क्या है 3, अब ये क्या है सर, ये इसका इनवर्स है, तो एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करो और जल्दी बताओ क्या आता है। ये क्या है 4, ये क्या है इसका इनवर्स, करो मल्टीप्लाई। ये क्या है 5, ये क्या है इसका इनवर्स, करो मल्टीप्लाई। ये क्या है सर 10, ये इसका इनवर्स, करो मल्टीप्लाई। बोलो सर आंसर तो सब में एक आ रहा है, बोलो सही बात है गलत बात है, जल्दी बोले करो फटाफट, सही बात है ना, एकदम 100% सही है। तो यही तो इसकी खासियत है बेटे, कि कभी भी आप किसी भी नंबर की उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा, हमेशा 100% गारंटी की बात है। आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है कि सर किसी भी नंबर की उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 1 आता है। ये हो गई नंबर 2 वाली बात। क्लियर है बेटे, क्लियर है ना, इतना तो बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इधर आ जाओ। देखो अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो A इंटू बी, दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, जल्दी बता दो फटाफट। नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया यार, एक बार फिर देखो, बहुत आसान से ध्यान से देखना। मैं एक बात 2 बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं बेटे कि दुनिया में 1 लाने का, वो भी मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग रूल में, कभी भी बेटे दुनिया में 1 लाने का एक ही तरीका होता है कि आप जिस नंबर से खेल रहे हैं उसी नंबर से उससे डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे बेस्ट तरीका नहीं होता 1 लाने का। तो यहाँ पे भी 1 कब आएगा बेटे, जब उसी नंबर से डिवाइड होगी। सही बात है। तो अब एक बात बताओ, आपसे कोई भूल से ऐसे कह दे A की B से मल्टीप्लाई करी और आंसर 1 आ गया, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, इसका सीधा सीधा मतलब सर ये निकलता है कि ये जो B है ना, ये B नहीं है, ये B की जगह 1/A है।
मैं कहा अच्छा ऐसी बात है, मतलब इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है सर? इस बी के अंदर 1/a छुपा हुआ है, मैं गारंटी की बात कह रहा हूँ। मैं कहा बेटे कैसे कह रहे हो? सर देखो a से a कट गया, आंसर 1 आ गया। मैं कहा बात तो एकदम करेक्ट कही आपने, बात तो 100% करेक्ट है कि सर कभी भी किसी नंबर की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी 1 आता है ना। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो एक बात बताओ कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है तो b चला जाएगा डिवाइड में, और जब b चला जाएगा डिवाइड में तो आंसर आ जाएगा a बराबर 1/b। और ये बात बेटा आप जानते हो कि कभी भी किसी नंबर को ऊपर लेके आओ तो पावर चेंज हो जाती है, तो लो पावर चेंज हो गई और ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब बड़ी इज्जत से हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू इनवर्स ऑफ b। बोले सर फिर तो इसका उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो सर a की पावर -1 बराबर b, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बेटे a का इनवर्स b है और b का इनवर्स a है। a का इनवर्स b है, b का इनवर्स a है। देखो ना बेटे, अगर मैं आपसे बोलूं 3 × 1/3 आंसर क्या आएगा? सर 1 आएगा। तो 3 का इनवर्स क्या है? सर 1/3। तो 1/3 का इनवर्स क्या है? 3। दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा। तो यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला। अब वो फार्मूला क्या है बेटे, उस पे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझना है फार्मूला, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े बेटे। रटना नहीं है बेटे, बिल्कुल भी समझना है। भले समझने में समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बेटे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, आई का मतलब क्या और आप क्या समझते हो आई को देख के? मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये होगा सर ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1001 होती है। पर हकीकत में बता दूं तो आइडेंटिटी का मीनिंग होता है 1। हम मैट्रिक्स में आइडेंटिटी बोलते हैं, अदरवाइज हकीकत में ये आइडेंटिटी एज अ 1 यूज होता है। मतलब सर कैसे? बात समझ नहीं आई बेटा। आप एक बात बताओ, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे वापस आंसर क्या आएगा? सर 3। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आंसर क्या आएगा? 4। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आंसर क्या आएगा? 5। बोलो सर इसका मतलब वो संख्या जो आपको आपकी आइडेंटिटी बता दे। यार ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है ना, आप कौन हो। ये देखो भैया, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करा 1 से, आंसर वापस आ गया 5। तो वापस क्या आया? 5, जो कि क्या था सर? पहले भी 5 था। तो 5 को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? सर 1। तो 1 क्या है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एज अ 1 यूज होती है और 1 एज अ आइडेंटिटी यूज होता है बेटे। समझ पा रहे हो? तो जब भी कभी मैट्रिक्स में आई आ जाए ना तो समझ जाना बेटे 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1 की बात हो रही है। कभी भी आइडेंटिटी यूज हो जाए ना मैट्रिक्स में तो सीधा सीधा समझ जाना 1 की बात हो रही है। क्योंकि जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे ना, वो अब बोले सर सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी इससे। तो देखो 1 - 0 आंसर 1 आएगा। पहले ही कह रहा हूं मैं तो बेटे, पहले ही बता रहा हूं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है आइडेंटिटी का मतलब, होता है ना 1। तो 1 होता है, तो इसीलिए हम 1 के प्लेस पे i लिख सकते हैं और i के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात आपको याद रखनी है, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम i लिख रहे हैं। ठीक है बेटे, डन? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अब जब इतना क्लियर है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सर a की b से मल्टीप्लाई करके i अगर आ जाता है तो i का मतलब है 1। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। और 2 बंदे को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, मतलब एक जो है उसका इनवर्स है। कैसे? सर ये चला जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में जाके इनवर्स में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ b इनवर्स इक्वल टू a और a इनवर्स इक्वल टू b। इतना सबको क्लियर है बेटे? सर हाँ इतना क्लियर है, बहुत अच्छी तरह। ठीक है बेटे, आओ आगे। अब इधर आ जाओ बेटे। अगर मैं आपसे बोलूं कि a की मल्टीप्लाई i से करो तो बताओ क्या आंसर आएगा? सर a आंसर आएगा। ये तो हमें पता है क्योंकि ये तो 1 है, और 1 की बेटा किसी से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है? 1 आता है। आता है कि नहीं आता? आता है ना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही सेम नंबर रिपीट होता है, क्योंकि यह आइडेंटिटी है। अभी हमने 3 × 1 आंसर 3, 4 × 4 1 आंसर 4, 5 × 1 आंसर 5। ठीक है बेटे, तो 1 वो आइडेंटिटी है जिसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वापस वही आंसर आ जाता है। ठीक है। अब एक बात आपको गौर से सुननी है, बहुत ध्यान से सुनना बेटे, यही हमारा बेसिक रूल है। अगर मैं इस a में
सॉरी अगर मैं इस आई में ऑपरेशन, पहले तो बेटे आई की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू आपको पता है 1001 होती है, सही बात है सर, बिल्कुल डन, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताओ बेटे, यहाँ पे जो सवाल में ए दिया होगा क्या वो जरूरी है कि वो सर बिल्कुल सेम ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हर सवाल में ये अलग अलग होगा। तो बेटा अगर मान लिया मैंने कि ये 3 2 1 0 है, तो एक छोटी सी बात कॉन्फिडेंस से बताना, क्या आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको धीरे 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 करके 1001 में कन्वर्ट कर सकते हो? सोच समझ के, लेकिन कॉन्फिडेंस से, जल्दी बोलो। बहुत बच्चों का जवाब होगा सर हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो 4 एग्जाम्पल करवाए वो यही थे। अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल करवाए बेटा उसमें यही था, हर एक मैट्रिक्स को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा था? आई में। हर एक मैट्रिक्स को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा था? आई में। सही बात है, बोलो कर दोगे? हाँ सर कर देंगे, लेकिन ये मैथ है बेटे, मैथ कहती है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी करोगे। तो जो जो रूल मैंने यहाँ अप्लाई करे वही सेम रूल बेटे यहाँ अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? करोगे सर, बिल्कुल करोगे। तो बेटे जब मैं यहाँ रूल लगाऊंगा तो लास्ट में जो आंसर मिलेगा क्या वो बिल्कुल सेम होगा जैसे पहले था? सर बिल्कुल भी नहीं, ये एक नया आंसर होगा। तो बेटे जो यहाँ नया आंसर आएगा ना उसको मैंने मान लिया बी, बगल में क्या था ए, बराबर में क्या बन गया आई। एक बार फिर देखना गौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल क्या था? ए आई बराबर ए, आई की वैल्यू ए की वैल्यू। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, पूरी जान लगा दी ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? आई में। तो मैंने ए को आई बना दिया। गौर से देखो, ए को क्या बना दिया? आई। लेकिन बनाने के लिए क्या करा सर? ऑपरेशन लगाया। और जो जो ऑपरेशन यहाँ लगाया वही सेम ऑपरेशन बेटे यहाँ भी लगाऊंगा। और जब ऑपरेशन लगा दिया फाइनल, तो लास्ट में जो यहाँ पे आंसर आया वो सर पहले से अलग था, पहले से अलग था, तो बेटे मैंने उसको बी लिख दिया। सही बात है। अब गौर से सुनना, ए की मल्टीप्लाई करी बी से और आंसर आई आ गया, ए की मल्टीप्लाई करी बी से आंसर आई आ गया। और अगर ऐसा संभव है तो उसी को क्या कहते हैं? इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ बी। तो मेन चीज कहने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी है ना, जो बेटे अभी अभी आपने मैट्रिक्स बनाई है, यही मैट्रिक्स क्या है? ए का इनवर्स। बहुत सीधी सरल बात बेटे, आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर एक बार देखो सर, a इंटू आई बराबर a होता है। अब मैं क्या करूंगा? इसको i बना दूंगा, इसके चलते ये चेंज होके b हो जाएगा। और यही जो b है हमारा क्या कहलाता है? इनवर्स ऑफ a। यही b क्या कहलाता है? इनवर्स ऑफ a। यही वो फॉर्मूला बेटे जो हमें हर सवाल में यूज करना है। और क्या निकालना है? इनवर्स निकालना सीखना। तो इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होगा, ए आई बराबर ए, ए आई बराबर ए। क्लियर है बेटे? उम्मीद है बेटे कि इनवर्स का मतलब यार बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इनवर्स का मतलब समझा दिया, इनवर्स निकालते कैसे हैं वो भी समझा दिया नॉर्मली। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मैट्रिक्स में इनवर्स कैसे जनरेट करते हैं। क्लियर है बेटे? तो यही वो फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है। बस एक चीज याद रखनी है, हमें अपने सवाल में जो मैट्रिक्स मिली है उस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? आई में। ठीक है बेटे? तो थ्योरेटिकली तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकल की तो बात ही अलग है। प्रैक्टिकल से बढ़िया तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है क्या? नहीं है? चलो फिर क्या करें, प्रैक्टिकल कर लेते हैं फटाफट, है ना? आओ फटाफट एक सवाल देखते हैं जल्दी से। थोड़ा सा 2 सवाल कर, हाँ जी। तो सवाल देख लेते हैं फटाफट बेटा, प्रॉपर तरीके से पूरा एकदम बढ़िया सवाल देखेंगे कैसे करते हैं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑर्डर 2 का। पेपर में बेटे 6 मार्क्स का ऑर्डर 2 का नहीं आता, 3 का आता है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर 2 के आप कर लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर 6 के भी कर पाएंगे। तो फाइंड इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालना है 1 2 3 4 ऐसा कुछ। ठीक है बेटे? चलो तो यहाँ पे आप कैसे करोगे हमेशा सवाल मैं डिटेल में आपको। कमल ठीक है, आवाज आई थी। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बेटा सबसे पहले मैंने बोला था ना आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा लगाना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रो, तो रो अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला बेटे? ए बराबर आई ए बराबर आई ए, यही फार्मूला होता है कि नहीं होता? हाँ सर बिल्कुल यही फार्मूला होता है। तो चलो बेटे फार्मूला लगाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या डालेंगे? 1 2 3 4
आई की वैल्यू क्या होती है सबको पता है सर 1001 इनटू में ए। बोलो सर इस ए की वैल्यू नहीं डालनी, बेटे इस ए की वैल्यू नहीं डालनी हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आने वाला है वही हमारा इनवर्स है, वही हमारा इनवर्स है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे बेटे बात? चलो बहुत बढ़िया, आओ सवाल करते हैं। इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह सब कुछ विजिबल हो। हाँ जी चलो जी सवाल स्टार्ट करते हैं फटाफट। बस एक छोटी सी मेहनत और बढ़ गई है बेटे कि पहले हम क्या करते थे, सिंगल वर्क करते थे, इस बार हमें डबल वर्क करना है। कहने का सीधा सीधा मतलब बेटे जो जो प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई करेंगे वही प्रॉपर्टी इसमें करेंगे। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बट क्या कर रहे हैं हम, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दी हमने यार। 6 नंबर का सवाल है यार, मजाक तो है नहीं है ना। तो चलो क्या करें, सबसे पहला काम सर हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना? सर बिल्कुल करना है। तो हमें क्या करना है बेटे, सबसे पहले इसे 1 बनाना है। और हमारी किस्मत देखो कितनी जबरदस्त है, बचपन से ही किस्मत जबरदस्त है ना, कि 1 तो ऑलरेडी है, 1 तो ऑलरेडी है यार, मजा आ गया। तो एक स्टेप तो आपका यही कम हो गया कि आपको 1 ऑलरेडी मिल गया। तो बेटा अगर 1 नहीं होता तो एक स्टेप बढ़ जाता है इसको 1 बनाने में बेटा। लेकिन कभी कभार ये 1 होता तो है, लेकिन सर अलग अलग प्लेस पे होता है। तो बेटा मेहनत ना करके ना आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज मैट्रिक्स का, सॉरी एक्सचेंज ऑफ रो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज करके फटाफट 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है, मतलब मेहनत वाले काम नहीं करने, जानते हो ना मेहनत कौन करता है। चलो फिर शुरू करो फटाफट। तो सबसे पहले सर पहला काम हो गया, दूसरा काम करते हैं, इसको 0 बनाना है। 0 बनाना बेस्ट तरीका सिखाया मैंने आपको, कैसे बनाएंगे 0? सर R2 जो है उसमें से माइनस कर देंगे R1, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे, तो बड़ी इज्जत से और आसानी से हमारा क्या आ जाएगा 0। चेक कर लेते बेटे, यहाँ पे देखो दोनों लिख लो, R2 लिख लिया मैंने कंप्लीट। उसके बाद बेटे R1 लिखो, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं गलत हो जाएगा सवाल है ना। अब साइन माइनस का है तो चेंज कर दो, ये बेटे 0 हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया। अब देख लो बेटे आपने 0 बना दिया बड़ी इज्जत के साथ। अब बन गया है तो सर लिख भी देते हैं यहाँ पे, है ना। तो बेटे ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, बिल्कुल सेम, बट इसकी जगह 0, इसकी जगह -2। ठीक है बेटे, लेकिन बेटा एक चीज है जो आपको छोड़नी पड़ेगी, वो क्या है, गंदी आदत। गंदी आदत मतलब कैलकुलेशन को इजी करो, थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ, और ये साइड में बच्चों की तरह करना छोड़ दो अब, है ना। बहुत सारे सवाल करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये साइड वाली आदत चली जाएगी, जब भी सवाल थोड़ा बेटे आराम से हो पाएगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वो साइड वाला काम करते रहोगे फिर तो हो लिया बेटा करके, है ना। अब बेटे इसमें मेहनत जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि आप अपने में तो जो कर रहे हो, लेकिन बेटा आपको जो इसमें करना है ना वो बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि असली में इनवर्स यही है, तो इसको ध्यान से करना है बेटे। ठीक है, तो चलो R1 तो सेम रहेगा, R2 में क्या करेंगे सर, R2 लिख लेते हैं 0 -3 इंटू बेटा 1, तो 0 में से 3 जाएगा, क्या आएगा बेटे -3। सेम प्रोसेस इस वाले में अप्लाई करो, तो 1 -3 इंटू सर R1 तो 0 है, तो क्या बच गया बेटे 1 बच गया। क्लियर है? तो ये काम बेटे आपको यही करना सीखना पड़ेगा, जितना ज्यादा यहाँ करोगे। इसीलिए मैंने क्या बोला था यार, पहले सवाल से बोला था, प्रैक्टिस जो करो वो अभी से बढ़िया वाली करो, ताकि आगे दिक्कत ही ना हो ना। जब से स्टार्ट कर देते अभी तक तो बेस्ट तरीका आ जाता है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है फटाफट करने की। लेकिन अब वही छोटा छोटा साइड में करोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। अच्छा बेटे, पहली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पहली कॉलम। अब सेकंड कॉलम में चलते हैं। अब सेकंड कॉलम में सबसे पहली चीज क्या है बेटे, मैंने आपको बोला था 1 बनाना सबसे बेस्ट तरीका है 1 बनाने का। लेकिन बेटे 1 बनाने से पहले कभी कभी ना नॉर्मल चीजें ध्यान से ओवरऑल क्वेश्चन को देखोगे तो समझ आएगी कि सर 1 बनाने से पहले कभी कभी, ऐसा नहीं कि जनरली, कभी कभी 0 बनाना आसान हो जाता है। कैसे बेटा, यहाँ -2 यहाँ +2, गौर से देखो, यहाँ -2 यहाँ +2, 0 बनाना बहुत आसान है। तो बोलो सर क्या करें बेटा, R1 में बड़ी इज्जत के साथ R2 जोड़ दो ना, खत्म खेल। बोलो सर ये सही है, तो 1 में बेटा 0 ऐड किया, 1 का 1, 2 में -2 ऐड किया 0, और नीचे का सेम, यही सेम काम बेटा यहाँ कर दो। 1 में -3 ऐड किया -2, 0 में 1 ऐड किया, बोलो 1 का 1, ये सेम लो बेटे।
तो सवाल में बहुत ही सिंपल काम है और ये काम मैं आपको सिखा चुका हूँ, बस इस बार थोड़ा समझदारी से करना है और थोड़ा धैर्य से भी करना है, ठीक है बेटे। अच्छा, लास्ट और फाइनल स्टेप क्या? अच्छा बेटा, लास्ट स्टेप से पहले एक छोटी सी कम हो जाए, कैसे? एक बात बताओ बेटा, जब मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और वो आ चुका है। बोले सर बात तो बिल्कुल ठीक है एकदम। तो बेटा क्या मैं इसमें कोई और चेंज करूंगा? सर बिल्कुल भी नहीं करोगे, और जब इसमें नहीं करूंगा तो इसमें भी बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें जो रो होगी फर्स्ट वो बिल्कुल सिमिलर होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप फाइनल आंसर निकालने से पहले इतना एटलीस्ट कंफर्म कर सकते हैं कि अभी तक मेरा आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि बेटे अगर यही गलत है तो आगे आप गलत करते जाओ, फिर वो फायदा क्या, लास्ट में एकदम से झटका मिले आपको कि अरे सर आंसर तो पूरा गलत है। तो बेटा आप यहीं वो कंफर्म कर सकते हो कि आपका आंसर यहाँ तक ठीक है या नहीं है, ठीक है बेटे। लास्ट स्टेप, सर R2 1 बनाना है और R2 को 1 बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? उल्टा कर दे करो जल्दी, -2 से डिवाइड कर दो फटाफट। ये 1 0 0 -2, तो बेटे ये सिमिलर -2 1 इसे डिवाइड करो तो -3/2 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बेटे 3/2 और ये हो जाएगा 1/-2। अब गौर से आप देखोगे तो बेटे ये बन चुका है हमारा I, ठीक है बेटे, और ये बन चुकी है हमारी मैट्रिक्स नंबर B और ये रही मैट्रिक्स A। व्हेन I बराबर B इंटू A देन A इक्वल टू इनवर्स ऑफ B और B इक्वल टू इनवर्स ऑफ A बेटा। तो ये रहा आपका आंसर और बड़ी इज्जत से शानदार तरीके से हमने क्या निकाल दिया? इनवर्स, वो भी किसका बेटे? A का। तो ये है वो सवाल बेटे जो पेपर में आता है 6 मार्क्स का, लेकिन ऐसे ही नहीं आता बेटे। किस में आता है? 3 के ऑर्डर में, है ना। थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है। तो जब बेटा ये सारी चीज कर लोगे यार, जब 4 को करना सीख जाओगे तो 9 को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, उसमें 9 ही तो होते हैं, तो फटाफट काम होता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले इसको तो सीखना पड़ेगा, एक्यूरेसी तो बढ़ानी पड़ेगी, जब तो स्पीड आएगी। नहीं तो आप एक सवाल में बहुत ज़्यादा समय दोगे तो मैक्सिमम चांसेस है उसके गलत करोगे आप, क्योंकि आप उसे बार बार रिपीट कर दो। आप एक एलिमेंट में जब वैल्यू डालते हो तो आप बार बार देखते हो, तो बार बार देखना नहीं है, वैल्यू पुट करने के बाद सवाल को वापस देखना है कि आपने जो वैल्यू पुट करी है वो गलत है या सही है, ठीक है बेटे। तो ये जो बेटे हमने निकाला ये क्या है? ये इनवर्स है। किसका इनवर्स है? A का। तो A का इनवर्स निकालना हो चाहे B का इनवर्स निकालना हो, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का आंसर भी एक ही है बेटा। मैं इसे B का इनवर्स भी कह सकता हूँ, इसे A का इनवर्स भी कह सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, A B का इनवर्स है, B A का इनवर्स है, ठीक है बेटे। तो इनवर्स निकालने का यही तरीका है, चाहे वो 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स हो चाहे वो 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स हो। बड़ा सवाल नहीं है, आसान सवाल है और छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है बेटे। तो एक और सवाल हम देखेंगे और ये लास्ट सवाल देखेंगे भाई हम। इसके बाद आपकी मेहनत रहेगी सारी की सारी। जितने सवाल आपकी बुक में लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.4 में दे रखे बेटे 2 ऑर्डर के बेटा, वो सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। फिर मैं बता दूं बेटा, ट्राई करने को बोला है, मैंने नहीं बोला कि आपका सही आएगा और 100% सही आंसर आपको मेरे को भेजने हैं, ऐसा नहीं। आपको ट्राई करके रिवाइज करना है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, अपने आप आंसर सही आने शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम बच्चों के स्टार्टिंग में ही सही आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। ए मैं लेता हूं बेटे 3 5 1 2। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सेम प्रोसेस पूरा। A इक्वल टू IA, फार्मूला लगाया फटाफट, वैल्यू डाली बेटे 3 5 1 2, I की वैल्यू 1 0 0 1 A। जल्दी देखो बेटे, सबसे पहला काम ये चेक कर ले करो कि हमारे पास ऑलरेडी 1 तो नहीं है, तो 1 है ऑलरेडी, है ना, तो ये तो अच्छी बात है। तो सबसे पहला यूज कर लो बढ़िया वाला, सबसे पहला रूल एक्सचेंज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी एक्सचेंज ऑफ रो। तो बेटा R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, एक्सचेंज कर दो फटाफट। एक्सचेंज करते हैं हमारा एक स्टेप तो यहीं घट जाता है सबसे बढ़िया, नहीं तो 2 वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है, ठीक है बेटे। तो पहला काम हो गया। अब 1 आ चुका है तो 0 बनाना तो आपको आता ही है बेटे। तो R2 में से R1 माइनस कर देंगे, लेकिन 3 मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा,
अब वैल्यू डालना सीखो फटाफट खुद ब खुद। एक छोटी सी चीज कि बेटा R1 और R2 हमने एक्सचेंज तो किया और सवाल भी बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन आगे जाके आंसर नहीं आएगा आपका कभी भी। क्यों? क्योंकि जो काम आपने यहाँ किया बेटे वो काम वहां भी करना था, तो ये हो जाता है पूरा सवाल गलत। और बच्चे ये बहुत भूल जाते हैं, तो ये चीज बेटे कभी नहीं करनी है आपको, क्योंकि मेन काम तो हमारा यही चल रहा है ना बेटे, वैल्यू तो हम इसी की निकाल रहे हैं। इसमें आप कितने भी चेंजेस कर रहे हो बट कर किसके लिए रहे हो? इसी के लिए कर रहे हो ना। ठीक है बेटे, चलो R2 माइनस 3R1, तो R2 बेटे ये रहा 3 में से माइनस कर रहा हूँ R1, और R1 क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करो 3, तो 3 में से 3 गया बेटे 0। 5 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बेटे 6। ऐसे वैल्यू पुट कर ले करो अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो 3 2 जा 6, कितना आ गया -1, ऊपर वाला सेम। ठीक है बेटे, डन। राइट हैंड साइड में ये काम करो चलो फटाफट। तो सर R2 हो गया 1 माइनस, और जब पीछे वाला 0 हो तो बेटे आगे वाला ही आंसर होता है हमारा 1, है ना। पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी बेटे, इधर आ जाओ। R1 हो जाएगा 0, 3 तो माइनस का 3 आ गया। फटाफट। और एक बार बेटे हल्का सा 5 से 10 सेकंड लगते हैं, एक बार आप वापस चेक कर लिया करो। इससे क्या होगा, मैक्सिमम गलत होने के चांसेस खत्म, है ना। अब बेटे जल्दी से क्या करेंगे सर, इसको 1 बनाएंगे, और 1 बनाने का तरीका उल्टा रिवर्स करो, -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो आपकी मर्जी आप कह सकते हो। तो बेटा ये 1 का 1, 2 का 2, 0, ये हो जाएगा प्लस का 1। सेम प्रोसेस इधर फॉलो करो, -1 प्लस का 3। ठीक है बेटे, लास्ट, बिल्कुल लास्ट स्टेप क्या बेटे, इसको क्या बनाना है सर, इसको बनाना है 0। कैसे बनाएंगे, माइनस कर दो R2, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 1 का 1। अब बेटे 2 में से 2 जाएगा, देखो चेक करो वैल्यू सर, 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या आ गया बेटे 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू बेटे अभी मैंने एग्जाम्पल इतने सारे बताया आपको, उसके बाद 2 क्वेश्चन और कराया है ना। तो वही सेम प्रोसेस कर रहे हो बेटा, बस क्या कर रहे हो कि सर पहले हमने सिंगल किया, अब हम क्या कर रहे हैं एक साथ कर रहे हैं ना। तो बेटा अप्लाई करो, देखो R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसकी 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, और ये 0, तो 0 माइनस 2 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटे, 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5a। फाइनली देखो क्या आ गया सर, ये I बन गया है, तो ये B है, B के बगल में A है, इट मीन्स B इज अ इनवर्स ऑफ A। और B की वैल्यू क्या आई है सर, B की वैल्यू आई है 2 माइनस 5 माइनस 1 3। ये बेटे हमारा फाइनल रिजल्ट किसका, A का इनवर्स। तो एक ही मेथड है बेटे जो बार बार फॉलो करना ही करना है। समझ रहे बेटे, तो एक मेथड इतनी बार फॉलो करोगे तो यार क्यों नहीं आएगा, और इतनी बार से पहले ही आ जाएगा, 3 से 4 सवाल में आएगा, और बहुत बच्चों को तो आ ही गया होगा। ऐसा नहीं है बेटे कि बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 सवाल की, लेकिन कंटिन्यूटी से करना बेटे, और थोड़ा ध्यान से। अगर आपको दिक्कत हो रही है आगे करने में तो बेटे वही सवाल आप रिपीट करो पहले, और स्टेप बाय स्टेप ये देखो कि जब बेटे 1 बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, जब 0 बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, फिर उस मेथड को बेटा आगे सेम फॉलो करो। ठीक है बेटे, तो आज बेटे हमने सीखा इनवर्स कैसे निकालते हैं, और इनवर्स का मतलब जाना हमने। लेकिन आज बेटा हमने कुछ ही एग्जाम्पल देखे, वो भी 2 ऑर्डर के साथ। तो आज आपका जो होमवर्क है बेटे वो क्या है कि आपको होमवर्क में 3.4 जितने भी 2 ऑर्डर के क्वेश्चन है आपको सारे कंप्लीट करने हैं। भले ही आंसर गलत आ रहा है कोई नहीं, आपको मेथड को फॉलो करना है, आपको स्टेप जनरेट करने हैं बस। बीच बीच में बहुत बार एरर होगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक्यूरेसी बढ़ जाएगी बेटे, फिर आप 3 वाला भी पहली बारी में करेक्ट आंसर निकाल दोगे। ठीक है बेटे, तो आज का होमवर्क है आपको 3.4 करनी है, और अच्छी तरह करनी है। नहीं आता है तो बेटे दोबारा ट्राई करना है यार, कम से कम किसी भी सवाल को 2 से 3 बार तो ट्राई कर लिया करो, जब तो मजा आना शुरू होगा। बिन देखे बिन पढ़े एक बार देखते हो, पहले मन में विचार बना ले तो सर ये तो होगा नहीं, इसीलिए हमने करा भी नहीं, है ना। तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। और बेटे होमवर्क करने के बाद आप होमवर्क सेंड करोगे व्हाट्सएप पे,
और बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्लास देखते हो तो बेटे क्लास देखने के बाद बेटे ऐप पे मैसेज जरूर किया करो कि सर हमने आज की क्लास देख लिया और हमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है बेटे तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहेगा तो बेटे आगे की क्लास का ना आपको फायदा मिलने वाला है ना हमें पढ़ाने का फायदा मिलने वाला है। तो बेटा डाउट उसी क्लास का क्लियर हो जाना चाहिए और उसी समय होना चाहिए। और मैक्सिमम आपकी कोशिश रहेगी बेटे कि जिस दिन क्लास अपलोड होती है उसी दिन आपको देखनी है। अगर किसी प्रकार की कोई बेटे प्रॉब्लम है तो आप आगे देख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि उसी दिन देखनी है। और बेटा अगर मान लो आज आपने क्लास नहीं देखी, जिस भी दिन आप देख पा रहे हो उसी दिन देखने के बाद बेटा आप मैसेज करोगे। अगर डिले हो गया है तो आप वहाँ पे क्लास का नाम डाल के मैसेज करोगे कि सर 5 नंबर वाली क्लास आज मैंने देख ली। ठीक है बेटे, तो इतना काम करो यार, थोड़ा मजा आएगा जब आप थोड़ा बहुत फीडबैक देंगे, हमें भी लगेगा कि थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है, क्लास वाला माहौल बनेगा। तो ऐसा माहौल बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा करो मेहनत। ठीक है बेटे, तो ये होमवर्क कर लेना और होमवर्क मिलना चाहिए टाइम से, सबका होमवर्क मिलना चाहिए। और जितने भी सवाल आज कराए बेटे ये सारे जरूर रिपीट करना, पहले ये रिपीट फिर उसके बाद होमवर्क। ठीक है बेटे, चलो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, बाय। ओके, पंखा देख कर दे यार, ये नहीं कर दे बात।